दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती है, जिसके बायस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। ताहम इसमें कमी लाना या इससे बचना इतना मुश्किल भी नहीं है। जॉइंट हेल्थ यानी जोड़ों की सेहत के लिए ज़रूरी टॉप 5 विटामिन्स और सप्लीमेंट्स में से पहले नंबर पे आता है कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो आपका जिस्म नेचुरली प्रोड्यूस करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके बॉडी में इसकी मिकदार कम होने लगती है। कोलेजन वही प्रोटीन है जो आपकी स्किन को टाइट और मजबूत रखता है और जो आपके जोड़ों यानी जॉइंट्स को आसानी से काम करने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके जोड़ों में कोलेजन की मिकदार कम होने लगती है। तब ऐसे जॉइंट सप्लीमेंट्स जिनमें कोलेजन शामिल हो आपकी मदद कर सकते हैं। अगरचे इसके बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं है कि आया कोलेजन वाकई आपके जोड़ों की मदद कर सकता है, लेकिन डॉक्टरों का ख्याल है कि अगर आप कोलेजन यूज़ करने के साथ साथ अगर कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते हैं तो ये जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 2 पे आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड है। फैटी एसिड चर्बी और रोगन की वो किस्म है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये सूजिश और जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है। तहकीक से साबित हुआ है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स हड्डियों की बीमारियों यानी आर्थराइटिस के शिकार लोगों में बीमारी की सख्ती को कम कर सकता है और जोड़ों के दर्द से भी निजात दिला सकता है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़ करते हैं तो ये आपको आर्थराइटिस की बीमारी होने से बचाने में भी फ़ायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स बड़ी हद तक महफूज है, लेकिन इससे सीने की जलन, मतली या इसहाल जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप फ़िलहाल खून को पतला करने वाली कोई दवा यूज़ कर रहे हैं तो ओमेगा 3 लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि जब आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो खून बहने का थोड़ा सा खतरा होता है। नंबर 3 पे आता है ग्लूकोजामाइन। आपके जिस्म में कुदरती तौर पर ग्लूकोजामाइन पहले से मौजूद है। ये आपके कार्टिलेज में है और आपके जोड़ों को काम करने में मदद करता है। तहकीक से साबित हुआ है कि ग्लूकोजामाइन जोड़ों, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होने वाले दर्द को कम कर सकता है। चूंकि ग्लूकोजामाइन जिस्म में कुदरती तौर पर पाया जाने वाला मादा है, इसलिए इसको आम तौर पर महफूज समझा जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट से मतली और सीने की जलन हो सकती है और चूंकि ये अक्सर शेल फिश से बनती है, इसलिए अगर आपको एलर्जी है तो इससे परहेज करना चाहिए। अगर आप खून को पतला करने वाली कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लूकोजामाइन इस्तेमाल ना करें। इस लिस्ट में नंबर 4 पे है विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों की सेहत को सहारा देने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि माहिरीन का ख्याल है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट जोड़ों की सेहत में मददगार साबित हो सकता है। कुछ तहकीक है जो तजवीज़ करते हैं कि विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने से जोड़ों के दर्द और सूजिश में मदद मिल सकती है। विटामिन डी जिस्म के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो आपके जिस्म में कैल्शियम को बरकरार रखने में मदद करता है। अपने रूटीन में विटामिन डी सप्लीमेंट शामिल करते वक्त एहतियात बरतें। अगर आप लेनोक्सिन पर है तो विटामिन डी की हाई लेवल इंतहाई परेशानी का बायस बन सकती है, क्योंकि ये आपको हाइपर कैल्सीमिया के खतरे में डाल सकता है। नंबर 5 पे आता है विटामिन ई। लोग अक्सर अपने इम्यून सिस्टम को सहारा देने के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है। ताहम इस बारे में कुछ तहकीक मौजूद है कि विटामिन ई किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस के बढ़ने को सुस्त कर सकता है और कार्टिलेज के नई खुलियों की नशोनुमा को फ़रोग दे सकता है। ताहम इस बारे में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है।
یہ اچھی ویژن اور دماغی صحت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ بس یاد رکھیں یہ خون کو پتلا کرنے والی دواؤں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے اور آپ کو خون بہنے کے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اسی طرح میڈیسنز کے بارے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔